वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थ की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि की आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ। जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और घर गृहस्थी से उनका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम सा बन गया था। जुए, राटे, रेस तथा वैश्यगमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति के बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पे हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतर आत्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपक पड़ रहा था। आंखों मानो अमृत सी वर्षा कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फाटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गिर सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत संकुचाते हुए मधुर स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है।
लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेहा रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर बट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफ़ी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी की दो पहियों के समान है, इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। कण कण में खुशियों का नित्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सदा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश्वर वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई, हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुछ संगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूँगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि में जन कल्याण तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें
स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दे और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण भूषण रखे। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रखे, वह भी पास ना हो तो रुपए का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत सत नमन करें। श्री यंत्र उपलब्ध ना हो तो पुस्तक में दिए उसके स्वरूप से काम चल जाएगा। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को नमस्कार करें। इनकी सभी छवियाँ पुस्तक में दी गई होगी। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्टान प्रसाद के रूप में रखे, संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धापूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करे। प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करे। दिन में एक बार स्वास्तिक भोजन करे। यदि संभव हो तो उपवास रखे। पूजा में रखा गहना या रुपए लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख ले। यह आगे आने वाले शुक्रवार को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दे तथा अक्षत पंछियों को आहार स्वरूप डाले। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वाले को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुख रविंद से यह वृत्तांत सुन दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दे महाराज। इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बारंबार बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो, उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं को चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट में दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को मन ही मन नमन करते हुए कहे, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण किया हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर देने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रों ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया।
और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी न सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरी उठ बैठी और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण भूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति ने दुर्योधनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहित स्त्री थी तो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवाकर रख छोड़ी थी और पति की निगाहों से उन्हें बचाकर रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़े ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। सीता माता की नित्यनेम की कथा। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी। लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन,
मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपनी सास को सुना दी। अगले दिन ही वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। माता सीता वहीं पर थी और औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वे अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद उसकी साड़ी रेशम जरी की बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतारकर आ रही हूँ। सास ने कहा, वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी और ऐसे ही पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल मूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोसती। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पानी हारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली,
बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो नहीं पता है। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी? तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा माहड़े हिड़बिड़ो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। केलारी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाडो पधरावो राम, जकलैया टोपी ललाई राम। करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालड़ टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडिबे हीरा शोभे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लयो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो आरोगो राम, रूच रूच भोग लगाऊं राम। जो भावे सो ले लो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। अभी आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछा लायो राम। हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊ राम। अंतरिया छिड़काऊ राम, हिगलू डोलिया डलाऊ राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज ओढ़ो राम। हजार पंखा ढोलू राम, थामे राम महा में राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। अब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनावे जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कवारी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा।
अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई। माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता, भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय।